तो इनसाइड स्टोरी अब आउट हो गई है। मध्य प्रदेश की जनता भी देखकर हैरत में है कि कांग्रेस का नेता बीजेपी में हो गया है, यानी चुनाव नजदीक आते आते कुछ भी हो सकता है। चलिए इसी पर बात करते हैं। ईटीवी मध्य प्रदेश के न्यूज कोऑर्डिनेटर भोपाल से जुड़ रहे हैं राहुल सिंह, उनसे बात करते हैं। राहुल, सियासी दाव अलग अलग चलते हैं लोग, लेकिन इस सियासी दाव के बारे में क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। शिवराज सरकार के इस सियासी दाव ने कांग्रेस को फिलहाल चारों खाने चित कर दिया है। लेकिन बात करते हैं ईटीवी के आज शाम के सबसे बड़े खुलासे की। इनसाइड स्टोरी, चौधरी राकेश सिंह ने, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने पाला आखिर क्यों बदला, क्या वजह रही है, इसका खुलासा ईटीवी अब आपको करने जा रहा है। मैं इस वक्त बीजेपी के मुख्यालय भोपाल में जो मुख्यालय है वहां पर मौजूद है। यहाँ पर सुबह जो है दोपहर में करीब जलसे का माहौल था। हालांकि अभी जो है बीजेपी के दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के दफ्तर में तो मायूसी भी छाई हुई है। सन्नाटे के साथ साथ मायूसी छाई हुई है। सबसे पहली खबर जो आप दर्शकों को यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि जो इनसाइड स्टोरी है, चौधरी राकेश सिंह ने आखिर पाला क्यों बदला। ये पूरी कहानी की शुरुआत 2012 में हो गई थी। 2012 में जब उनको निष्कासित किया गया था सदन से आसंदी के अपमान के मामले में, तभी से इस कहानी के बीज रोप दिए गए थे। उस वक्त जो है बीजेपी ने उनको सहारा दिया। तब जो प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष थे प्रभात झा, उनसे ये संपर्क में आए चौधरी राकेश सिंह। और उसके बाद जो दूसरी कहानी जो है वो फिर शुरू हुई 1.5 महीने पहले करीब, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अरविंद मेनन, जो कि भाजपा के संगठन महामंत्री हैं, उनकी एक गुप्त बैठक हुई है। राकेश चौधरी जी के साथ एक गुप्त बैठक हुई है। कहीं ना कहीं रणनीति पूरी तरह से तैयार थी कांग्रेस को घेरने की। और उसके बाद पहले से तैयारी थी कि सदन में जब ये घोषणा करेंगे तो कहीं कांग्रेस ही जो है हाथापाई पे नहीं उतर जाए, चौधरी राकेश सिंह जी के साथ मारपीट ना हो जाए। और उसकी पूरी तैयारी थी। सुरक्षा अधिकारी तैनात कर दिए गए थे। 4-5 सुरक्षा अधिकारी तैनात थे कि अगर कांग्रेसी उन पर टूट पड़ते हैं तो सुरक्षा अधिकारी उनको बचाव करते हुए बाहर ले जाए। पूरी बीजेपी सरकार पूरी तरह से तैयार थी। ये इनसाइड स्टोरी का खुलासा आज ईटीवी ने आज शाम को ही अपने दर्शकों को बता दिया है कि इसके पीछे की क्या कहानी है। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं आशीष चौधरी जी हैं, साथ ही भाजपा प्रदेश के प्रवक्ता हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी। सबसे पहले बात करते हैं आशीष जी आपके साथ। 2012 का जो घटनाक्रम था, किस तरह से आपको ये लग रहा है कि इससे पूरी तरह से जुड़ा हुआ है? जहां तक मैं चौधरी राकेश सिंह को जानता हूं, जितना उनको समझ पाया हूं, एक सिद्धांत की राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं ये। जो कांग्रेस में एमएलए थे वो काफी बुद्धिजीवी एमएलए माने जाते थे ये। और जहां तक 2002 का जो घटनाक्रम है, जब ये विधानसभा का सत्र चल रहा था और आसंदी के साथ ये कल्पना परुलेकर और कांग्रेस के अन्य विधायक पहुंच गए थे, विधानसभा अध्यक्ष को घेर लिया था और अपनी मांग मनवाने के लिए ये काफी जोर आजमाइश कर रहे थे। उसी दौरान जब इनके व्यवहार को लेकर ऑब्जेक्शन किया गया, आसंदी ने उस पर ग्रहण लगा दिया और उनकी सदस्यता समाप्त कर दी। और सदस्यता समाप्त होने के बाद जिस तरीके सरकार ने विशेष सत्र बुलाया, उसके बाद जो भूमिका बनी, वहीं से समझ में आ रहा था कि चौधरी राकेश सिंह का झुकाव कुछ सरकार की ओर है। क्या आपको लगता है कि चौधरी राकेश सिंह इस बात से भी नाराज थे कि उनको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया? काफी मेहनत की थी उन्होंने सदन में। जी, जब नेता प्रतिपक्ष के रूप में जमुना देवी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता का निधन हो गया था, उनके बाद जिस तरीके से उन्होंने अपने सदन में अपना प्रखर भूमिका निभाई थी, उससे ये लग रहा था कि दिल्ली में भी यही मैसेज था कि अगला जो भी मध्य प्रदेश का नेता प्रतिपक्ष होगा चौधरी राकेश सिंह ही होगा। लेकिन जब इसके चयन की बारी आई तो कांग्रेस ने एक अजय सिंह जी को वहां पे नेता प्रतिपक्ष बना दिया। एक उससे काफी नाराजगी थे, कहीं ना कहीं दुखी थे चौधरी राकेश सिंह। उनकी पार्टी में, कांग्रेस में उनकी उपेक्षा की गई थी। हम बात करते हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, जिसे मध्य प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता है। वाजपेयी जी, आप ये बताइए कि 2012 में बीजेपी ने सहारा देना तो शुरू कर दिया था। देखिए राहुल जी, कांग्रेस का एक इतिहास रहा है। मैं आशीष जी की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। राकेश चौधरी जी जो है, राकेश चौधरी जी एक बुद्धिजीवी हैं। आपने उनकी ओरिएटरशिप देखी होगी, विधानसभा में बहुत अच्छा बोलते हैं, तार्किक बोलते हैं। मैं तो उसके पीछे की कहानी जानने की कोशिश कर रहा हूँ वाजपेयी जी। जो ईटीवी ने सबसे पहले खुलासा किया है 2012 में, क्या आपकी पार्टी, क्योंकि आप यहाँ पर थे, क्या आपकी पार्टी ने उन्हें सहारा दिया था? देखिए, आज 12 बजे से तो प्रकरण शुरू हुआ है। 2012 का मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये बात है कि कांग्रेस में, जैसा मैंने आपको बताया, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि